नौसेना से यहाँ पहुँचे हुए हैं अभिजीत अयंक जी। सेना से हैं लेकिन श्रृंगार की बात करते हैं। मैं 4 पंक्तियाँ अपनी कभी गज़ल लिखी थी तो उसके 4 मिसरे मुझे याद आ गए, मैं आपके सामने रखता हूँ। वो मिसरे भूल गया याद आने के बाद, कई बार ऐसा हो जाता है, अपने 4 मिसरे भूल गए वो 4 मिसरे। हाँ, दिल का सवाल आता है, जब भी दिल का सवाल आता है सिर्फ तेरा ख्याल आता है। वाह। जब भी दिल का सवाल आता है सिर्फ तेरा ख्याल आता है, और जो दिया था लबों से छू करके याद मुझको रुमाल आता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अभिजीत अयंक का। परम वंदनीय मां शारदे को नमन करता हूँ। मंच पे आसीन जितने भी हमारे अग्रज हैं सबको प्रणाम है। और मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ, और मेरी उम्र से देख के लग रहा होगा कि क्या पढ़ूंगा, फिर भी इसके अलावा जितनी भी उम्र के लोग बैठे हैं सबका ख्याल रखूंगा, और प्रेम से ज्ञान की ओर लेके चलूंगा आपको, देखिएगा। असल में अब शादी हो गई है इसकी प्रेम के बाद तो ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है भाई को। चलिए स्वागत है अयंक, बहुत स्वागत। ये जानकारी, ये आपने मिठाई में कीड़े का काम किया है। ये बताना नहीं था ना। हाँ, ये बताना नहीं था। क्या बिचौलिए थे क्या ये? बिल्कुल। देखिए हमारे इस हुनर में उनकी हिस्सेदारी है। शायरी देखिए, कोशिश करूंगा दादा कि जो जो सुनाऊंगा शायद आपने कभी सुना होगा किसी की तरन्नुम या जो भी मेरे ख्याल होंगे। स्वागत है। हमारे इस हुनर में उनकी हिस्सेदारी है, लो आज मान लिया वो कि एक शिकारी है। एक शिकारी है भाई। हमारे इस हुनर में उनकी हिस्सेदारी है, लो आज मान लिया वो कि एक शिकारी है। मैं उसे जान हथेली पे लिए तकता हूँ, मैं उसे जान हथेली पे लिए तकता हूँ, वो उसकी आँख है कि तीर है कि यारी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिंदाबाद। बहुत 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 शुक्रिया भैया। मैं उसे जान हथेली पे लिए तकता हूँ, वो उसकी आँख है कि तीर है कि यारी है। और एक नया प्रयोग किया है जो अवनीश भाई हैं, उन्होंने YouTube पे सुना था। वो स्वागत है। प्रेम में पागलपन किस हद तक जा सकता है, देखिएगा भैया। इश्क में रहना ही पावन नजर आता है। नया प्रयोग। इश्क में रहना ही पावन नजर आता है, हर एक मौसम सावन नजर आता है। बहुत बढ़िया। हर एक मौसम, बिल्कुल नहीं कहूँगा तालियां बजाने के लिए, अगर आपको लगे कि मैं अच्छा सुना रहा हूँ तब बजाना तालियां। हर एक मौसम सावन नजर आता है, मैं तो अब गिनतियाँ हर दम ही भूल जाता हूँ। क्या बात प्रेम है? में क्या होगा? मैं तो अब गिनतियाँ हर दम ही भूल जाता हूँ, मुझे 25 भी 52 नजर आता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मुझे 25 भी 52 नजर आता है। क्या कहने हैं? जिंदाबाद भाई अयंक। शुक्रिया दादा। मुझे 25 भी 52 नजर आता है। वाह। एक और प्रयोग देखिए दादा, आपको लगेगा कि
मैंने कहीं पढ़ा कि कवि और जो वैज्ञानिक होते हैं वो हमेशा आविष्कार करते हैं। देखिएगा कि आविष्कार क्या हुआ, हो सकता है माँ वाणी माँ शारदे कभी मेरी जिह्वा पे सरस्वती आया तो ऐसा हो जाए। देखिए, प्रेम में मोर की बाहों में मोरनी देखी, हाय हाय कृष्ण संग राधा की मूरत मोहनी देखी। और प्रयोग देखना, उसकी तस्वीर को एक बल्ब पे बनाकर फिर कहीं नहीं मिलेगा, मैं दावा कर सकता हूँ। उसकी तस्वीर को एक बल्ब पे बनाकर फिर मैंने घर के हर एक कमरे में रोशनी देखी। क्या कहने, क्या बिस्रा लगाया भाई, वाह भाई दोबारा उसकी तस्वीर को एक बल्ब पे बनाकर फिर मैंने घर के हर एक कमरे में रोशनी देखी। क्या बात है भाई, छा गए भाई, वाह। शुक्रिया। उसकी तस्वीर को एक बल्ब पे बनाकर फिर मैंने घर के हर एक कमरे में रोशनी देखी। और प्रेम में शालीनता किस हद तक जा सकती है? उसे पसंद थे जो फूल ढूंढा करता हूँ, उसके पाँवों की मैं धूल ढूंढा करता हूँ। किसी भी राह से गुजरे तो ना लगे उसको, हर एक राह से मैं शूल ढूंढा करता हूँ। वाह वाह वाह। किसी भी राह से गुजरे तो ना लगे उसको, हर एक राह से मैं सूल ढूंढा करता हूँ। दो मुक्तक और सुनिएगा इसी तदन्नु में। स्वागत है। जो दो मुक्तक ऐसे हैं जो बहुत पसंद है लोगों को जी, देखिएगा दादा। स्वागत है। इतनी फुर्सत उसके वादे वही इज़हार लिए बैठा हूँ, उसके वादे वही इज़हार लिए बैठा हूँ। इतनी फुर्सत है कि इतवार लिए बैठा हूँ। हमेशा जब भी आता है तो लगभग इतवार आसपास ही रहता है। उसके वादे वही इज़हार लिए बैठा हूँ, इतनी फुर्सत है कि इतवार लिए बैठा हूँ। जितना पढ़ता हूँ सारी खबरें बढ़ जाती हैं, मैं उसकी यादों का अखबार लिए बैठा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मैं उसकी यादों का अखबार लिए बैठा हूँ। और इतनी प्यारी प्यारे ख्याल सुनने के बाद भी जिसने ताली ना बजाई हो, पहली लाइन उन्हीं के अगले लिए। दिन में बजाएंगे, अभी भी बजा दो, अभी मौका है, बजा दो। तो अगले दिन बजाएंगे। किसी दिल को दुखाओगे तो दुहाई देगा। हाँ, बजा दो, बजा दो यार, टूटा दिल बोल रहा है। किसी दिल को दुखाओगे तो दुहाई देगा। और बजा दिया है ना, किसी दिल को दुखाओगे तो दुहाई देगा। तू मुझे दिल से पुकारे तो सुनाई देगा। क्या बात है। मैं सारे गीत लिख रहा हूँ आसमानों पे। नया प्रयोग, मैं सारे गीत लिख रहा हूँ आसमानों पे। सभी की छत से उसका नाम दिखाई दे। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या प्रचार है भाई। बहुत बढ़िया यार। शायरी देखिए। मैं सारे गीत लिख रहा हूँ आसमानों पे, सभी की छत से तेरा नाम दिखाई देगा। क्या बात है। बदनाम करा के मानोगे। देखिए नई तदन्नु में और बिल्कुल शालीनता से प्यारे प्यारे मुक्तक। स्वागत है। नई बाजारें नए हैं माली, नए कुसुम सा मैं बिक रहा हूँ। भाषा देखिए। नई बाजारें नए हैं माली, नए कुसुम सा मैं बिक रहा हूँ।
पुरानी यादें नई डगर है, नए ही लोगों में दिख रहा। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। पुरानी यादें नई डगर हैं। बहुत प्यार से सुन रहे हैं आप लोग। एक बार आपके लिए तालियां प्लीज। पुरानी यादें नई डगर है, नए ही लोगों में दिख रहा हूँ। फिर एक प्रयोग देखिए दीदी। जो तुमने फाड़े थे पत्र मेरे, झटक के जब तुम चली गई थी। मन चाहता हूँ आपका। जो तुमने फाड़े थे पत्र मेरे, झटक के जब तुम चली गई थी। हर एक टुकड़े हर एक अक्षर को जोड़ करके मैं लिख रहा। बहुत सुंदर। हर एक टुकड़े हर एक अक्षर को जोड़ करके मैं लिख रहा। भरपूर आनंद आ रहा है। वाह, जिंदाबाद भाई। यार ये मेरे को मुझे देख के लगने सेना का बंदा है यार, ये वाकई में नहीं, बहुत बढ़िया। ये प्यार का हक तो हर कोने में है। असल में बता देना चाहता हूँ, अगर रसों का कोई सिरमौर है तो वो श्रृंगार है। एक बार जोरदार तालियां इनके श्रृंगार के लिए। हम फुहर श्रृंगार भी सुनते हैं, हम फुहर श्रृंगार भी दे। आकाश पर तालियों से गुंजायमान करें मयंक जी को। बैठ जाइए। पहली लाइन आपके लिए। पता था खुशियाँ यहीं मिलेंगी। इसलिए आ गए। क्या बात है, तालियां भाई, तभी आए हैं। पता था खुशियाँ यहीं मिलेंगी, तो गम की सीढ़ी में चढ़ के आया। आप वाली बहर है दादा। पता था खुशियाँ यहीं मिलेंगी, की सीढ़ी में चढ़ के आया। कहीं भी रास्ते नहीं दिखे थे, तो खुद के रास्ते में गढ़ के आया। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। कहीं भी रास्ते नहीं दिखे थे, तो खुद के रास्ते में गढ़ के आया। कि जिंदगी की हर एक परीक्षा में पास होते ही आ रहे हैं। प्रेम देखिए। कि जिंदगी की हर एक परीक्षा में पाए, कभी तो तुमको मैं पढ़ के आया। वाह यार, श्रृंगार का सुंदर श्रृंगार। मुझे पढ़ा है, कभी तो तुमको मैं पढ़ के आया। और नौजवानों के लिए देखिए, स्वागत है। कभी तो तुमने मुझे पढ़ा है, तुम्हारी बिंदिया तुम्हारा कंगन मेरे लिए था, मेरा रहेगा। तुम्हारा कंगन मेरे लिए था, मेरा रहेगा। थी जिससे सजती तुम्हारा दर्पण, मेरे लिए था, मेरा रहेगा। और अब भाषा देखना। कभी नियंत्रण के पार जाकर तुम्हें जो चुपके से छू लिया था। बहुत बढ़िया। सभी प्रेम में रहे होंगे। कभी नियंत्रण, दादा ने ऐसे बोला तो रहे। बात कभी नियंत्रण के पार जाकर तुम्हें जो चुपके से छू लिया था। फिर क्या हुआ? तुम्हारी पुलकन खुशी, तुम्हारी पुलकन, तुम्हारा कंपन मेरे लिए था, मेरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुलकन तुम्हारा कंपन मेरे लिए था, मेरा रहेगा। और ये शायरी गीत कहाँ से प्रारंभ हुआ?
है सांस जब तक तुम्हारी खातिर ये गीत गाना लगा रहेगा। अकेली रातों के आए सपनों में उसको पाना लगा रहेगा। और आगे की दो पंक्तियां पढ़ता हूँ तो आपको समझ में आएगा मेरा जीवन क्या है। अकेली रातों के आए सपनों में तुझको पाना लगा रहेगा। वो मैंने सागर की हर लहर पर तुम्हारी तस्वीरें गढ़ रखी हैं। अरे यार भाई तुमने आसमान भी नहीं छोड़ा समुद्र भी नहीं छोड़ा, वाह यार वाह वाह वाह, बल्ब भी नहीं छोड़ा यार। नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। समुद्र से तो उसका रिश्ता है। इसीलिए मैंने कहा आप जीवन समझेंगे। वो मैंने, ये कोई नहीं समझ सकता, मैं ही समझ सकता हूँ। वो मैंने सागर की हर लहर पर तुम्हारी तस्वीरें गढ़ रखी हैं। इसी बहाने, प्रयोग अच्छा लगे ना तो घनघोर तालियां देना। वो मैंने सागर की हर लहर पर तुम्हारी तस्वीरें गढ़ रखी हैं। इसी बहाने तो साहिलों पर तुम्हारा आना लगा रहेगा। एक बार और जोरदार तालियां होनी चाहिए। वाह यार वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी बहाने तो साहिलों पर तुम्हारा आना लगा रहेगा। और मैंने आपसे वादा किया था कि प्रेम के बाद मैं ज्ञान पे जरूर ले जाऊंगा आपको। तो इसी तरन्नुम में एक मुक्तक भुवन मोहन कन्हैया के ऊपर है, उसको सुनाने के बाद मैं ज्ञान पे चलूंगा। अगर किसी को ऐसा लगे कि मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ तो बैठ भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तालियां दे सकते हैं। न भूले गोकुल न भूले मुरली, यशोदा माँ को भुलाए कैसे। बिलखते मन से ये सोचे कान्हा कि बिलखते मन से ये सोचे कान्हा कि जमुना तट पर वो जाए कैसे। क्या बात है। ऐ मेरे ऊधो सुनो जरा तुम, कोई तो रास्ता निकाल लाओ। कौन सा रास्ता? ऐ मेरे ऊधो सुनो जरा तुम, कोई तो रास्ता निकाल लाओ। बिछड़ के उनसे है कितनी पीड़ा, ये राधिका को बताएं कैसे। बोल बांके बिहारी लाल की। बिछड़ के उनसे है कितनी पीड़ा, ये राधिका को बताएं कैसे। और अब जितने भी मेरे वरिष्ठ लोग बैठे हैं उनके लिए 10 मिनट का मेरा काव्य पाठ रहेगा। उसमें 2-3 मुक्तक हैं और एक गीत है। देखिएगा। स्वागत है। उम्र के साथ हैं चेहरे पे झुर्रियाँ देखी। दादा देखिएगा। क्या बात है। उम्र के साथ हैं चेहरे पे झुर्रियाँ देखी। अब तो सर्दी के मौसम में गर्मियाँ देखी। बहुत शालीनता चाहता हूँ। अब तो सर्दी के मौसम में गर्मियाँ देखी। कहीं बस्ती में एक भूखा रोज मरता है। कहीं बस्ती में एक भूखा रोज मरता है। कहीं बारात के कूड़े में बर्फियाँ क्या बात है। वाह 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 वाह। कहीं बारात के कूड़े में सच्ची कविता कही बर्फियाँ बात। देखी। बहुत बढ़िया बहुत शानदार। और एक सुझाव देता हूँ, किसी की फसल में ना भेड़ लगा देना तुम। कभी किसी के काम में क्यों उंगली करना। किसी की फसल में ना भेड़ लगा देना तुम।
अपने खेतों में ना मेड़ लगा देना तुम। किसी के इश्क में मरने से कुछ नहीं होगा, किसी के इश्क में मरने से कुछ नहीं होगा, किसी के इश्क में एक पेड़ लगा देना। ये बहुत बढ़िया मुक्तक है और इन्होंने पूरा बाग लगाया है। किसी के इश्क में मरने से कुछ नहीं होगा, किसी के इश्क में एक पेड़ लगा देना। आखिरी मुक्तक सुनाने के बाद एक गीत सुना के अपनी जगह लेता हूँ। किसी तालाब सा ठहराओ नहीं बनना है, लेके जाना तेरा वाला। किसी तालाब का ठहराओ नहीं बनना है, किसी निर्धन के लिए घाव नहीं बनना है। मैं वो पत्थर बनूं जो राह बनाने में लगे। एक और प्रयोग देखिए भैया। मैं वो पत्थर बनूं जो राह बनाने में लगे, किसी कश्मीर का पथराव नहीं बनना। अरे वाह, जीते रहो भाई, जीते रहो। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। मैं वो पत्थर बनूं जो राह बनाने में लगे, किसी कश्मीर का पथराव नहीं बनना है। क्या बात है। 2 दिन पहले एक गीत लिखा, मेरी 90 वर्ष की दादी जी हैं। ये वरिष्ठ जनों के लिए गीत है और नए बच्चे भी सीख सकते हैं, नए भाई मेरे। स्वागत है। तो वो लगभग जिद करती रहती हैं कि गांव जाना है, गांव जाना है, और उनकी देखरेख करने वाला गांव में रहता नहीं है कोई। तो एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने उनसे कहा कि इस बार ना तुम्हारे लिए एक कमरा बनवा देवे ऊपर और तुम हमारे साथे रहो। तो दादी बोली, तो दादी का जो उत्तर था वो इस गीत की भूमिका है। दादी का उत्तर ये था कि तुम भैया हमारे लिए कमरा तो बनवा दो, पर हमारा कमरा गंगा जी के किनारे बनी। क्या बात है। तो ये इनका उत्तर था और शायद मुझे लगा कि ये जीवन की सार्थकता भी है। वहीं से गीत प्रारंभ करता हूँ। मुझे लगता है कि अब प्रेम के बाद ऐसा निर्गुण टाइप का गीत देखिए। स्वागत। हमारा घर तो गंगा तीर है जी, आय है, हमारा घर तो गंगा तीर है। हमारा घर तो गंगा तीर है जी, वहीं तक है लिखी तकदीर है जी। आय है, सभी का घर तो गंगा तीर है, वहीं तक है लिखी तकदीर है जी। सभी का घर तो गंगा तीर है जी। और एक परिवार में कितने सारे लोग रहते हैं, खुश रहते हैं, उसके बाद क्या होता है कि है जब तक फूल खुश रहता है उपवन। देखिए गीत की भाषा दी है, जब तक फूल खुश रहता है उपवन, कली खातिर भ्रमर लाता है दर्पण। बहारें पत्तियों संग झूमती हैं, दरख्तों को भी बेलें चूमती हैं। क्या बात है। दरख्तों को भी बेलें चूमती हैं। और परिवार जब इतना खुश है, फिर दरख्तों को भी बेलें चूमती हैं, दरख्तों को भी बेलें चूमती हैं। कभी आएगा पतझड़ सब झरेंगे, यही उपवन के मन में पीर है जी। कभी आएगा पतझड़ सब झरेंगे, यही उपवन के मन में पीर है जी। सभी का घर तो गंगा तीर है जी। हाँ, वाह वाह वाह। दूसरा बंद देखिए,
सभी का घर तो गंगा तीर है जी, भले तुम लाख महलों को बना लो। हाँ दादा, जैसे आप बता रहे थे कि कोरोना के बाद कैसा माहौल बन गया, लोग फिर भी हमें, मेरे सामने कितने अपने खो दिए, और फिर भी लोग लगे हुए हैं एक दूसरे को काटने में, छाटने में। भले तुम लाख महलों को बना लो। एक सत्य बताऊं दादा, आखिरी में ना बस एक ही महल बनेगा, एक ही खंडहर बनेगा, और वो घर पता कौन सा होगा? लकड़ियों का अलग अलग फ्लैट, उसके ऊपर हम रखे जाएंगे। ठीक है। और विडंबना देखिए, तालियां आप देना, विडंबना देखिए, वो घर आखिरी में वो भी जल के राख हो जाएगा, वो भी नहीं मिलने वाला, घर में रहने वाले भी नहीं मिल रहे, वो भी नहीं मिलने वाला। भले तुम लाख महलों को बना लो, किवाड़ों में भी तुम ताले लगा लो, कि जब जाओगे चाबी ना मिलेगी। किवाड़ों में भी ताले लगा लो, कि जब जाओगे चाबी ना मिलेगी। हाँ, उस रास्ते पे गाड़ी ना मिलेगी। क्या बात है, रास्ते पे गाड़ी ना मिलेगी। हाँ, उस रास्ते पे गाड़ी ना मिलेगी। जिंदगी क्या है? हाँ, उस रास्ते पे गाड़ी ना मिलेगी। पुरानी तोड़ कर हम आ गए हैं, पुरानी तोड़ कर हम आ गए हैं, नई फिर से लगी जंजीर है जी। शरीर क्या है? नई फिर से लगी जंजीर है जी, सभी का घर तो गंगा तीर है जी। आखिरी बंद, और वो आपके लिए सौंप के जाता हूँ कि इतनी, जितना भी आप जिए, शतायु हों, दीर्घायु हों, मोहब्बत के तराने रोज गाना। सुनना तिरवाल, मोहब्बत के तराने रोज गाना, कि हर द्वारे पे दीपक तुम जलाना। खुद भी रोशनी करो और दूसरों को भी रोशनी करो, कि हर द्वारे पे दीपक तुम जलाना। जो रूठे हैं उन्हें जाकर मना लो, जो रूठे हैं उन्हें जाकर मना लो, गमों को हंस के टालो भूल जाओ, गमों को हंस के टालो मुस्कुराओ, गमों को हंस। जलेंगी लकड़ियाँ सब धूल होंगे, सत्य क्या है? जलेंगी लकड़ियाँ सब धूल होंगे, यही जीवन की सच तस्वीर है। क्या बात है, सभी का घर तो गंगा तीर है। वाह भाई वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत शानदार काव्य पाठ के लिए बधाई। और जितना अच्छा इन्होंने काव्य पाठ किया, उतना अच्छा आप लोगों ने वहाँ से इनको प्रोत्साहन दिया। और मैं जब इनका काव्य पाठ सुन रहा था तो मैं भविष्य को देख रहा था, और आप भी इसके साक्षी बने। आज से 15-20 साल बाद जब कविता के फलक पर अभिजीत अयंक जाना जाएगा, तो आप ये कहेंगे कि इस कवि ने शुरुआती दौर में तिरवा में आकर काव्य पाठ किया था। एक बार जोरदार तालियां।